जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस वक्त भारी हंगामा देखने को मिला जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद बेग ने धारा 370 और 35A को लेकर सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। जावेद बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया गया है, इसके बावजूद बीजेपी खुश है। उन्होंने बीजेपी पर नफरत और विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। जावेद बेग का कहना था कि धारा 370 के जरिए ही जम्मू कश्मीर और भारत के बीच एक संवैधानिक रिश्ता था और जैसे ही यह बयान सदन में आया, बीजेपी विधायकों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया और जोरदार नारेबाजी होने लगी। बीजेपी विधायकों ने जावेद बेग के बयान को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया और साथ ही नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेटस जैसा कोई शब्द नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर जावेद बेग संविधान में शब्द दिखा देते हैं तो वो किसी भी सजा के लिए तैयार है। और इस दौरान सदन में हालात इतने बिगड़ गए कि बीजेपी विधायक जावेद बेग के खिलाफ नारे लगाने लगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक बेग के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। बीजेपी के विधायकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, जबकि एनसी विधायकों का नारा था धारा 370 की वापसी होगी। मामला बढ़ता देख कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को जम्मू कश्मीर के इतिहास की सही जानकारी नहीं है। बीजेपी और एनसी कांग्रेस सामने सामने, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहस। विधानसभा का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक जावेद बेग ने धारा 370 और 35A का मुद्दा उठाया। बेग ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया गया है और इसके बावजूद बीजेपी खुश नजर आ रही है। आर्टिकल 370 एक मिनट प्लीज लेट मी स्पीक। आर्टिकल 370 let me speak please. Article 370, Article 35A, our constitution, our flag, when they are taken together, it becomes special status. This is what we got. This is what we passed in this assembly. तो आधी बात नहीं करनी चाहिए। अब रहा बीजेपी का ताल्लुक। नहीं सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। और सर, नो, आई हैवंट इंटरप्टेड यू। सुने आप अपनी बारी पे सर, आप अपनी बारी पे बोले। आपकी बारी आएगी, आप अपनी बारी पे बात करें। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बेग के बयान पर सख्त ऐतराज जताया। सुनील शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेटस जैसा कोई शब्द मौजूद नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बेग ये शब्द संविधान में दिखा दे तो वो किसी भी सजा के लिए तैयार है। चुप कर गए। आज आपके बाल निकाले हैं मैंने। ये जो 370 का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ के आया, हमें पता है 370 क्या है। ये जो इंटरनल ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी की बात करते हैं, चिल्लाने से ये बातें नहीं कि ये सच है। मैंने क्वेश्चन किया है, जो वर्ड स्पेशल स्टेटस है, मैं फिर इस ऐवान में कहता हूं, अगर वर्ड स्पेशल स्टेटस आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मुझे दिखाओगे इन टर्म्स ऑफ J&K, मैं हर सजा भुगतने को तैयार है। ये चिल्लाने से व्हाट इज स्पेशल स्टेटस कहां है? बैठ जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। You will not understand it. You will not understand it. अच्छा, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। हंगामे के बीच कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने बीजेपी विधायकों पर इतिहास की समझ न होने का आरोप लगा दिया। इधर बीजेपी विधायक भारत माता की जय के नारे लगाते रहे तो उधर एनसी और कांग्रेस विधायक बेग के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। जावेद बेग ने आगे कहा कि धारा 370 स्पेशल स्टेटस और 35A हटाए जाने से लोगों में अलगाव बढ़ा है। उन्होंने बीजेपी से कहा कि धारा 370 पर बहस छोड़कर बजट पर ध्यान दें। इसके साथ ही बेग ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर को केंद्रीय योजनाओं में पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा, जबकि यहां से अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन होता है। धारा 370 और 35A का मुद्दा एक बार फिर साबित करता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में ये घाव आज भी ताजा है। विधानसभा में चला ये हाई वोल्टेज ड्रामा आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव को और तेज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
विधानसभा में धारा 370, 35A और स्पेशल स्टेटस को लेकर जारी हंगामे के बीच जावेद बेग ने एक बार फिर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 स्वायत्तता और 35A खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में अलगाव की भावना बढ़ गई है। बेग ने बीजेपी नेताओं से कहा कि वे पुराने मुद्दे को उछालने के बजाय बजट पर ध्यान दें। जावेद बेग ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है और इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड को किसी एहसान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उनका आरोप था कि जम्मू कश्मीर से अच्छा टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, लेकिन इसके मुकाबले केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को पूरा और उचित हिस्सा नहीं मिल रहा।